हम दायित्ववान बनकर के बैठे हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि उसमें बैलेंस बना करके हम रहें और मीडिया, सोशल मीडिया, पर्सनल और प्रोफेशनल पब्लिक लाइफ के बीच हमारी बराबरी की सहभागिता हो, बराबरी का सहयोग हो, ताकि हम हर क्षेत्र में यह कह सके कि हमने हर कार्य को मजबूती के साथ किया है। अपनी प्रेजेंटेशन हमने मीडिया में भी रखी, सोशल मीडिया में भी रखी, पब्लिकली भी रखी और प्रोफेशनली भी रखी। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान फॉर सिटीज़, विलेजेस. We have to sculpt it and we have to achieve the goal of विकसित भारत 2047. और काम पूरा होने पर जनता खुश भी होती है और काम अधूरा होने पर असंतोष भी होता है, आलोचनाएं भी होती हैं। इसलिए उन आलोचनाओं को हमें सहन करना होगा। हम बड़े हैं, हम दायित्ववान हैं, इसलिए इस मान करके हमको अपने कार्य को सृजन करते हुए उसको आगे अग्रसर होकर के ले जाना होगा। इन्हीं कामों को करते हुए यदि हम निरंतर बढ़ते रहेंगे तो विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। और निश्चित तौर पर हमें आज के समय में जिन चीज़ों पर और काम करनी है वह है भारत, उसकी खुद की आइडेंटिटी थी, अपनी स्वदेशी भाषा थी, स्वदेशी भूषा थी, स्वदेशी भवन थे, स्वदेशी भजन थे और स्वदेशी भोजन था। उसको भी हमें अपने अपने क्षेत्र का एक अंग बनाना चाहिए और उसको भी हमको लीड करना चाहिए। हम भाषा की बात करें तो हमारे यहाँ की लोकल भाषा बघेली है, जिससे हम लोकल कनेक्ट करते हैं। हमारी सामान्य भाषा हिंदी है, जिससे हम पब्लिकली कनेक्ट करते हैं। और इंग्लिश भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम इंटरनेशनली कनेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब बातों से ऊपर एक ही बात है कि हमें सिर्फ भारत माँ को विकसित भारत नहीं करना, क्योंकि ये मातृभूमि हम सब के लिए मातृभूमि है। इसमें हम सब पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और इसी की एमिनिटीज़ को हम उपयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी भी यह भूमिका है कि भारत माता को विकसित करने में दलगत नहीं बल्कि व्यक्तिगत हम सोच करके और उस ओर अग्रसर होंगे और इस मन से काम करें कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें ना रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ और साधुवाद देती हूँ और ये विश्वास के साथ कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में हम सब अपनी महती भूमिका निभाएंगे और आगे बढ़ करके इस सपने को साकार करेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं संधि को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करती हूँ। भारत माता की जय।